साथियों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं गुणनखंड निकालना। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और माइनस 10 है, तो इसका गुणनखंड निकालना सीखेंगे। और देखिए इसका नाम मैं लिखा हूँ पार्ट 2 वीडियो। देखिए गुणनखंड निकालने का जो बेसिक है, जिसमें प्लस वाली संख्याएं होती हैं, वो इसका गुणनखंड मैं निकालने का तरीका बता चुका हूँ। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और एक ज़रूरी सूचना साथियों, यदि आपको गुणनखंड बिल्कुल भी नहीं आता है तो आप घबराएं नहीं। गुणनखंड बहुत ही आसान है साथियों। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो मैं दावा करता हूं कि आप बहुत ही आसान तरीके से गुणनखंड सीख पाएंगे। और देखिए, यदि आपको गुणनखंड सीखना है तो आप इस वीडियो को आगे देखिए लास्ट तक, और नहीं तो आप इस वीडियो को अभी ही बंद कर दीजिए। मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं इतने आसान तरीके से इस वीडियो में आपको गुणनखंड सिखाऊंगा कि आप बिल्कुल इस वीडियो के बाद गुणनखंड सीख जाएंगे। ये मेरा वादा है साथियों। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 है, और मैं आपको बताया हूँ कि जब इस तरह का सवाल हो तो सबसे पहले अंतिम में जो संख्या है अचर पद, जिसमें x या एक्स स्क्वायर नहीं लगा हो, उसे एक्स स्क्वायर के आगे जो संख्या है उससे सबसे पहले गुना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे एक भी संख्या नहीं है, तो आपको यहाँ पर एक मानना है। जब आगे में कुछ भी ना हो तो क्या मानना है साथियों? एक मानना है। और इस अचर पद को एक से गुना करना है, यानी 10 को एक से गुना करके यहाँ लिखना है। यानी 10 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो क्या होगा? 10 ही आएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 10 को आपको ऐसे संख्याओं में तोड़ना है, ऐसे दो संख्याओं में तोड़ना है जिसको जोड़ने पर या घटाने पर ये 3x आ जाए। ठीक है, बीच वाला संख्या आ जाए। तो देखिए सबसे पहले काल्पनिक रूप से भी आप दो संख्या सोच सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका से आपको लघुत्तम लेकर के निकालना है। लघुत्तम से आसान तरीका से यानी लॉसर लेकर के आप सटीक तरीका से निकाल सकते हैं। तो देखिए 10 का लॉसर ले लेते हैं हम। 10 का लॉसर लेंगे तो 2 पंचे क्या हो जाएगा? 10, यानी 2 को 5 से गुना करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो 10 का दो संख्या क्या निकला? 2 और मल्टीप्लाई 5। देखिए 2 को और 5 को गुना करेंगे तो 10 आ जाता है। ठीक है। और इसी 2 और 5 को हम जोड़ या घटा करके यहाँ पर 3 लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 को और 5 को ऐसा क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 नहीं -3 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच वाला संख्या क्या है? -3 है, तो आपको -3 लाना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको चिन्ह का नियम याद रखना है। देखिए 5 में से 2 घटता है तो 3 आ जाता है, लेकिन चूंकि आपको माइनस में 3 लाना है तो बड़े संख्या में माइनस लगाना है। ठीक है। तो बड़े संख्या में यदि आप माइनस लगा देते हैं तो आसानी से संख्या जो है माइनस में प्राप्त होगा। और जब दो संख्याओं का जोड़ या घटाव होता है तो क्या होता है? चिन्ह बड़े संख्या का होता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर x लगा देंगे और x लगा देंगे, तो ताकि ये -3x आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए हमारा बीच वाला संख्या आ चुका है। अब इसी संख्या को देखिए यहाँ पर जो है ये संख्या, इसी को हमें यहाँ पर लिखना है, ये -3x की जगह पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बराबर में एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ देखिए -10 को भी ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है। और यहाँ पर जो है +2x और -5x है, तो यहाँ पर +2x लिख देंगे और माइनस का 5x लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बीच वाला जो संख्या आ गया है तो इसे बारीकी से यहाँ लिखना है। और देखिए अभी भी हम लोग कोई अलग चीज नहीं लिखे हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर की जगह पर लिखे हैं, और इसका जब आप प्रक्रिया करेंगे यानी प्लस माइनस का, तो -3x फिर से आ जाएगा। तो यानी यही संख्या हम यहाँ पर लिखे हैं। अब हमें गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा, और कॉमन लेने के लिए साथियों सबसे पहले हमें इसे विस्तारित रूप में लिखना है। देखिए x के ऊपर घात 2 है, तो x का 2 घात के कारण x गुने हमें x लिखना है, यानी कि विस्तारित रूप लिख देना है। और देखिए प्लस में 2x है ना, तो 2 और गुने
एक्स लिखना है, ठीक है। और यहाँ -5x है, तो देखिए माइनस को 5 गुने एक्स लिखना है। और यहाँ पर -10 है, तो 10 का छोटा रूप लिखना है, यानी 10 में क्या है 2 गुने 5 छिपा हुआ है, ठीक है। तो हम विस्तारित रूप से लिख दिए हैं छोटी-छोटी संख्याओं में। अब यहाँ से कॉमन लेना आसान है, देखिए इन दोनों में कॉमन लेंगे और इन दोनों में कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोनों में देखिए क्या ऐसा चीज़ है जो दोनों में मौजूद है, वही कॉमन आ सकता है। तो आप देखेंगे तो यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो दोनों जगह x कॉमन आ सकता है, दोनों जगह x है तो x को कॉमन ले लिए। आज जो बच गया है यहाँ दोनों में, उसे क्या करना है एक कोष्ठ में लिखना है। तो यहाँ पर क्या है देखिए दोनों जगह x है तो x को x लिए हैं, एक x बच गया है तो x यहाँ पर रख देंगे। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस ही लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर x को कॉमन ले चुके थे, तो यहाँ पर क्या बचा था 2 बच गया है, ठीक है। तो इसी 2 को यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ दोनों में कॉमन लेना है, तो देखिए दोनों जगह सबसे पहले चिन्ह का कॉमन लीजिए, दोनों जगह क्या चिन्ह मौजूद है, तो माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए संख्या में क्या है, तो यहाँ पर भी 5 है और यहाँ पर भी 5 है, यानी 5 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो 5 चलिए कॉमन ले लिए और जो बच गया उसे कोष्ठ में डाल देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बच गया है x, क्योंकि हम 5 ले चुके हैं और यहाँ पर भी 5 ले चुके हैं तो 2 बच गया है। अब देखिए इस बार आपको थोड़ा-सा चिन्ह पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कि आपको फिर से ये जो चीज़ है ना, इसे हम तोड़ करके फिर वहीं पर जाना है हमें। तो देखिए माइनस को प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस होगा और 5 को x से करके तो 5x आ जाएगा, तो -5x तो आ जा रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनस देंगे और साथियों माइनस को माइनस से गुणा करके तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। लाना क्या है चिन्ह माइनस का लाना है, तो यहाँ पर हमें प्लस देना पड़ेगा, ठीक है। और देखिए अब माइनस और प्लस को गुणा करेंगे तो माइनस में यहाँ पर हमें संख्या प्राप्त हो जाता है। -5 और +2 को गुणा करेंगे तो -10, जो कि -10 है। तो यानी ये भी ध्यान रखना है आपको कि कॉमन लिखते वक्त कि जो संख्या है वही यहाँ पर भी आना चाहिए गुणा करने के बाद, ठीक है। अब चलिए बारीकी से हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले सकते हैं। देखिए इन दोनों में आप अभी भी जाँच सकते हैं कि आपका गुणनखंड सही है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए बीच वाला आपको सेम आना चाहिए, तो x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है। तो देखिए बीच वाला सेम आ गया, यानी कि समान रूप से आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका गुणनखंड सही है। यहीं पर आपका पता चल जाता है कि आपका गुणनखंड सही है या नहीं है। अब देखिए इन दोनों में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। तो x + 2 लिख लिए, एक ठो, क्योंकि दोनों सेम है तो किसी एक को लिख दिए। और देखिए इसके आगे का और इसके आगे का जो संख्या है उसे भी एक कोष्ठ में डाल देना है। तो इसके आगे क्या है x है तो चिन्ह के साथ ही x लेंगे और प्लस लिखा नहीं जाता तो इसलिए नहीं लिखे हैं। और इसके आगे का चिन्ह का क्या चिन्ह है, तो माइनस है तो माइनस ले लिए और संख्या क्या है तो 5 है तो 5 ले लिए। अब देखिए ये गुणनखंड हमारा बनके तैयार हो गया, यानी कॉमन लेकर के हम लोग फाइनली गुणनखंड बना चुके हैं। तो साथियों इस वीडियो में आप यदि लास्ट तक बने हैं तो बिल्कुल मैं आपको कह सकता हूं कि आप बिल्कुल गुणनखंड सीख गए होंगे। और साथियों यदि आपको इस वीडियो में थोड़ी-सी भी मदद मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। साथियों इस तरह के वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी इस तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। धन्यवाद।